नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 8th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जिसमें हम परावर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले तक हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें पता चलेगा कि जो परावर्तन है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी जो प्लेट थी उसमें उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न स्तरों के साथ करके देखते हैं, विभिन्न स्तरों में परावर्तन को देखें। तो जो पिंकी थी उसने देखा कि जो नई स्टील की प्लेट थी उसमें उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन जो पुरानी स्टील की प्लेट थी उसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया, धुंधला दिखाई दिया। उसका क्या कारण हो सकता है, वही हम आज की हमारी वर्कशीट में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी एक टेबल दी गई है, तालिका दी गई है। इस तालिका में आपका सतह दी गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको बताना है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो साफ दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा कि ये दिखाई ही नहीं देगा। पहला है नई स्टील की प्लेट। नई स्टील की प्लेट में आपका जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ों में आपको आपका प्रतिबिंब देखना है और बताना है कि यहाँ पर आपका प्रतिबिंब साफ है, धुंधला है कि बनता ही नहीं है। तो ये वाला आपका होमवर्क है। इस टेबल को, इस तालिका को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को या इस टेबल को आप पूरा करेंगे। जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित, और इसी अनियमित परावर्तन को बोला जाता है विसरित परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का हुआ बच्चों? दो प्रकार का। पहला है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा है आपका अनियमित, या फिर अनियमित को ही बोला जाता है विसरित परावर्तन। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर ही रहती हैं, यानी समांतर तो वो आई, यानी आपकी आपतित किरण समांतर थी और टकराने के बाद वो समांतर ही रही, यानी आपकी परावर्तित किरणें भी समांतर रही। इस प्रकार के परावर्तन को कहा गया नियमित परावर्तन। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको चित्र दिखाया गया है। चित्र में आपकी जो सतह है, सतह एकदम चिकनी है, ऊबड़ खाबड़ खुरदरी नहीं है। तो जब आपकी सतह बिल्कुल चिकनी होती है, समतल होती है, तो वहाँ पर अगर आपकी आपतित किरण यानी आने वाली सारी किरणें समांतर हैं, पहले ही समांतर है आने वाली किरणें, तो वो चिकनी सतह से टकराने के बाद यानी आपकी जो परावर्तित किरणें हैं वो भी समांतर ही रहेंगी। इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। तो इस बात का ध्यान रखना, जब हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारी चिकनी यानी समतल सतह की, जो बिल्कुल ही सपाट है। जो हम नई स्टील की प्लेट की बात कर रहे थे, वो नई स्टील की प्लेट बिल्कुल ही सपाट थी, चिकनी थी, जिसकी वजह से आपका जो परावर्तन था वो नियमित हुआ, यानी समांतर किरणें आई तो समांतर ही परावर्तित हो गई, जिसकी वजह से हमें हमारा जो चेहरा है वो साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हम अनियमित या विसरित परावर्तन की बात करते हैं तो अनियमित और विसरित परावर्तन में जो सतह है वो हो जाती है हमारी खुरदरी, जिससे कि क्या होता है, जो हमारी आपतित किरण तो समांतर हैं, लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं रह पाती। जब वो समांतर नहीं रही तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी धुंधला बन जाता है, साफ नहीं बनता। जब किसी अनियमित या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को कहा गया अनियमित परावर्तन।
तो इसे हम कह सकते हैं समांतर आपतित किरण जब किसी अनियमित सतह यानी किसी खुरदरी सतह से टकराती है तो वो समांतर परावर्तित नहीं होती है। इस प्रकार के परावर्तन को कहा गया अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन, जो कि हमने देखा हमारी पुरानी स्टील की प्लेट में। जैसे ही आपकी स्टील की प्लेट पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर जिसकी जो सतह है वो हो जाती है खुरदरी, जिसके कारण हमारा जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं रह पाती और हमें हमारा प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। इस प्रकार परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का आ जाता है कि अनियमित जो परावर्तन में क्या आपकी जो परावर्तन के नियम है उनका पालन होता है? तो हाँ, उनका पालन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें परावर्तन का जो नियम है दूसरा वाला, वो कहता है कि ये सब क्या है, एक ही तल पर है। सही। पहला कहता है कि आपके जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होगा। तो यहाँ पर तो हमेशा कोण समान ही है। यहाँ पर आपको देखने पे लगेगा कि कोण समान नहीं है, लेकिन ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ सतह जो है खुरदरी हो गई। हमारा नियम यहाँ पर लागू रहेगा कि आपतन कोण यानी इस वाली किरण का जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होगा वो समान रहेगा। इस वाली किरण का जो परावर्तित किरण है उसका आपतन और परावर्तन कोण समान रहेंगे। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर हमारे इन कोणों में आ रहा है, इन कोण बनने में ही आ रहा है, क्योंकि हमारी जो सतह है वो सतह खुरदरी है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण जो किरणें हैं समांतर नहीं होती। यही कारण है कि हमें हमारा चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सारी ही वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, यानी वो वस्तुएं, वो पिंड जो किसी और के प्रकाश के कारण चलते हैं, चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रदीप्त पिंड। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त पिंड। और जो खुद का प्रकाश होता है, जिनके अंदर जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें कहा जाता है दीप्त पिंड। तो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को कहा गया दीप्त पिंड। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों पर यानी हमारी आंखों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूरज, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। अब हमारे वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि जो विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो हमने अभी अभी पढ़ा विसरित परावर्तन में क्या होता है, जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी या अनियमित सतह से टकराती हैं तो वो समांतर परावर्तित नहीं होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को कहा गया विसरित परावर्तन। तो यहाँ पर है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जब किसी अनियमित या खुरदरी सतह से प्रकाश की समांतर किरणें टकराती हैं तो वह समांतर परावर्तित नहीं होती। ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं, जिसमें आप ये वाला चित्र भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो पुरानी स्टील की प्लेट में अपना जो चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि पुरानी स्टील की प्लेट की जो सतह होती है, जो उसकी परत है, वो खुरदरी हो जाती है, जिसके कारण हमारी समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं हो पाती। और इसी परावर्तन को हम कहते हैं हमारा विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। तो पुरानी स्टील की प्लेट की जो सतह है वो खुरदरी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? अनियमित परावर्तन। और इसी अनियमित या विसरित परावर्तन के कारण ही हमारा चेहरा साफ या स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो
आपका है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। पहला तो साफ वही है कि नियमित में समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर रहती हैं, यानी आपतित अगर समांतर आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर रहेंगी। जबकि विसरित परावर्तन में ऐसा नहीं होता, समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहती हैं। नियमित परावर्तन में सतह समतल होती है, चिकनी होती है, जिसके कारण हमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो साफ दिखाई देता है। लेकिन विसरित परावर्तन में जो सतह है वहाँ वो खुरदरी होती है, अनियमित होती है, जिसके कारण हमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो साफ नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो वो पिंड वो वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें कहा जाता है आपका दीप्त पिंड। जैसे कि सूरज है, मोमबत्ती की ज्वाला है, तो वह पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहा जाता है दीप्त पिंड, जैसे कि सूरज, मोमबत्ती की ज्वाला आदि। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम। तो नियमित परावर्तन चिकनी सतह पर होता है, तो चिकनी सतह आपकी कहाँ है? समतल दर्पण है, नई स्टील की प्लेट, इनमें आपको आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। तो अगर आप आपके घर पर ऐसी वस्तुओं को देखें या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जहां आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो वो सतह चिकनी ही होंगी और ऐसे परावर्तन को कहा गया आपका नियमित परावर्तन। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।